नरसिंह जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहा था, बैग में कपड़े डालते हुए बार बार घड़ी देख रहा था। अरे यार 10 बज गए, मेरी ट्रेन 11 बजे की है। तभी उसकी बहन कमरे में आई। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो टाइम है। तभी नरसिंह अपने बहन की ओर देखते हुए बोला, बहन गांव से स्टेशन दूर है, बस स्टैंड तक तो समय लगेगा ना। तभी पीछे से 3 बच्चे चलते हुए आए, दीपक, पिंकी, रानी। मामा, आप जा रहे हो? मत जाओ ना, आज रुक जाओ। रात में बाहर अच्छा नहीं लगता। नरसिंह हंस पड़ा। अरे पगलों, मैं फिर आऊंगा, इतना डर क्यों रहे हो? तीनों बच्चे एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कुछ छुपा रहे हो। बहन धीरे से बोली, सुनो, रास्ते में जो पुराना बस स्टैंड है ना? हाँ वही, जहाँ से ऑटो मिलता है। वहाँ रात में ज्यादा देर मत रुकना। नरसिंह जोर से हंस पड़ा। ओहो, फिर से भूत प्रेत की कहानी शुरू। तभी दीपक अचानक बोल पड़ा, मामा, वहाँ एक ऑटो आता है, लेकिन लेकिन क्या? तीनों बच्चे एक साथ बोले, उसमें कोई बैठकर वापस नहीं आता। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आखिरकार नरसिंह, उसकी बहन और तीनों बच्चे उसे छोड़ने निकल पड़े। रात गहरी हो चुकी थी, सड़क सुनसान, चारों तरफ सिर्फ झिंगुरों की आवाज। चलते चलते पिंकी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मामा, अगर कोई आपको बुलाए तो रुकना मत। तभी नरसिंह ने डरते हुए बोला, कौन बुलाएगा मुझे? रानी कांपती आवाज में बोली। मामा, जो दिखता नहीं। कुछ देर बाद वो लोग बस स्टैंड पहुंच गए। वहां एक टूटी हुई बेंच, एक टिमटिमाती लाइट और चारों तरफ गहरा अंधेरा। दूर दूर तक कोई नहीं, बिल्कुल खाली। नरसिंह ने देखा, कुछ नहीं है यहां। तभी दूर से जानवरों के चिल्लाने की आवाज आई और अचानक लाइट जोर से झपकी। दीपक डरते हुए बोला, मामा, 10:30 होने वाला है। तो क्या हुआ? 10:30 ही तो बजे है। वो ऑटो इसी टाइम आता है। नरसिंह को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हवा अचानक भारी हो गई। नरसिंह ने देखा, उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। ये इतना ठंडा कैसे हो गया? कोई जवाब नहीं। अचानक दूर से एक ऑटो की आवाज आई। सभी ने उस तरफ देखा। अंधेरे से धीरे धीरे एक नया ऑटो बाहर आया। उसकी हेडलाइट नहीं जल रही थी और नंबर प्लेट टूटी हुई। ऑटो आकर उनके सामने रुक गया। ड्राइवर धीरे धीरे सिर उठाता है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। ऑटो वाला धीमी आवाज में बोला, सर, कहाँ जाना है आपको? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। हर शब्द खिंचकर बाहर निकल रहा था। नरसिंह का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उस आवाज में कोई अजीब सा बोझ था, जैसे वो सिर्फ पूछ नहीं रहा बल्कि उसे अपने पास बुला रहा हो। नरसिंह ने हिम्मत जुटाई। स्टेशन जाना है। ऑटो वाला कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसका सिर ऊपर उठा, लेकिन उसका चेहरा
अभी भी अंधेरे में ही था और फिर वही भारी आवाज। आइए, छोड़ देता हूँ। इस बार उसकी आवाज और गहरी हो गई, जैसे जमीन के नीचे से कोई बोल रहा हो। चलो, बैठ जाओ। तभी बहन नरसिंह के सामने आकर खड़ी हो गई। वो कांपती हुई घबराकर बोली, नहीं, ये वही है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। दीदी पागल मत बनो, ये बस ऑटो वाला है। बहन की आंखों में अब आंसू आवे, कांपती आवाज में, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये इंसान नहीं है। नरसिंह गुस्से में बोला। बस करो तुम लोग, मुझे ट्रेन पकड़नी है। नरसिंह ऑटो में बैठकर जाने लगा। जैसे ही उसने अंदर पैर रखा, ऑटो का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। बाहर खड़ी उसकी बहन और बच्चे चिल्लाते रह गए, नरसिंह वापस आओ, वो इंसान नहीं है। लेकिन उनकी आवाज जैसे धीरे धीरे दूर होती चली गई, जैसे कोई उन्हें निगल रहा हो। ऑटो चल पड़ा। नरसिंह ने बाहर देखा, सड़क नहीं थी, सिर्फ अंधेरा, गहरा, अंतहीन अंधेरा। नरसिंह घबराहट बोला, अरे ये कौन सा रास्ता है? स्टेशन तो इधर नहीं है। तुम्हें जल्दी पहुंचना है ना, ये शॉर्टकट रास्ता है। उसकी आवाज भारी, गूंजती हुई, जैसे अंदर से खाली हो। नरसिंह को अचानक लगा ऑटो के अंदर हवा ठंडी होती जा रही है। उसकी सांस दिखाई देने लगी। उसने पीछे देखा, सीट खाली थी, लेकिन उस पर गीले पानी के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। नरसिंह ने धीरे से ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा। भैया स्टेशन कितनी दूर है? ड्राइवर धीरे धीरे गर्दन घुमाता है। कड़ कड़ कड़। उसका चेहरा आधा दिखता है, आंखें पूरी काली और चेहरा बिना किसी भाव के, और चेहरे पर जड़ी हुई चमड़ी। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। कभी किसी बूढ़े जैसा, कभी किसी बच्चे जैसा, कभी खुद नरसिंह जैसा। ड्राइवर गहरी आवाज में, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। नरसिंह डर के मारे चलते ऑटो से कूद गया। वो सड़क पर गिरा, खिसकता हुआ दूर तक चला गया। किसी तरह उठा और बिना पीछे देखे भागने लगा। चारों तरफ गहरा अंधेरा, ना कोई रास्ता, ना कोई आवाज। लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था, उसके पीछे वही ऑटो उसका पीछा कर रही थी। ऑटो धीरे धीरे उसके करीब आती हो। भागते भागते उसे दूर एक घर दिखा। इस बार वो घर अजीब नहीं था, बल्कि उसे जाना पहचाना लगा। नरसिंह हाफते हुए, ये तो वही घर है। और तेज दौड़ा। जैसे ही पास पहुंचा, उसका दिल रुक गया। वो घर उसकी बहन का था। वही दरवाजा, वही आंगन, वही दीवार, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही। लेकिन दरवाजा खुला हुआ था और अंदर पूरा अंधेरा। नरसिंह धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। अंदर से आवाज आई, आ गए तुम, बहुत देर से आए। वो आवाज उसकी बहन की थी, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ थी। नरसिंह ठटक गया। पीछे से वही ऑटो की अब आवाज बंद हो गई। अब सन्नाटा और सामने खुला हुआ दरवाजा। नरसिंह दरवाजे के सामने खड़ा था। अंदर जाए या पीछे मुड़े, दोनों तरफ मौत खड़ी थी। नरसिंह की सांसें तेज हो गईं। पसीना उसके चेहरे से टपकने लगा। अंदर से फिर वही आवाज आई, आओ, देर क्यों कर रहे हो? और तभी पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे गर्दन घुमाई।
पीछे वही ऑटो वाला। अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखें गायब, मुंह फटा हुआ और मुस्कान इंसानी नहीं। ड्राइवर धीरे से बोला, अब भागना बंद करो। नरसिंह समझ गया अब कोई रास्ता नहीं। वो कांपते हुए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही अंदर कदम रखा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर फिर से वही सन्नाटा और कुछ सेकंड बाद वही ऑटो धीरे धीरे घर के सामने से गुजरा। कहते हैं कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां आगे बढ़ो या पीछे मुड़ो, अंजाम एक ही होता है।